दोस्तों, दीमक एक ऐसे कीड़े होते हैं जो चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। ये दीमक एक बड़ा ग्रुप बनाकर कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इस कॉलोनी में जितने भी सदस्य होते हैं सबके रंग थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। ये दीमक जिस कॉलोनी में रहते हैं उसे टर्मिटेरियम कहा जाता है और इस टर्मिटेरियम को ये अपने लार, मिट्टी और पानी से बनाते हैं। और अगर बात करें इनके प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 2700 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन दीमकों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मादा दीमक के अंडे देने की प्रक्रिया इसके कॉलोनी और उम्र पर निर्भर करती है, जिसका मतलब यह है कि अगर कॉलोनी का निर्माण हाल ही में हुआ है तो ये सिर्फ 10 से 20 अंडे ही देती है और अगर रानी की उम्र कम हो तो वो 100 से 200 अंडे दे सकती है और अगर इनकी कॉलोनी पुरानी हो और रानी की उम्र ज्यादा हो तो ये एक दिन में लगभग 1000 अंडे दे देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर रानी दीमक पूरी तरह से विकसित हो जाए तो यह एक दिन में लगभग 40,000 अंडे दे देती है और ये अंडे सफेद व गोले होते हैं। तो जैसे ही रानी दीमक अंडे दे देती है उसके बाद श्रमिक दीमक अंडों को कक्षों में ले जाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जब तक अंडों से लार्वा बाहर नहीं आ जाते। तो जैसे ही ये अंडे 1 हफ्ते के हो जाते हैं ये लार्वा में बदल जाते हैं और जैसे ही ये लार्वा में बदल जाते हैं उसके बाद सैनिक दीमक इनकी देखभाल और खान पान का ध्यान रखते हैं, जिसके बाद ये लार्वे 3 प्रक्रिया से गुजरते हैं और इनमें लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लग जाता है और जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं उसके बाद ये लार्वा रानी, नर, सैनिक और श्रमिक दीमक में बदल जाते हैं और ये वयस्क होने वाले नर और मादा कॉलोनी के राजा और रानी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। इनके एक कॉलोनी में लगभग 10 से 15 नर होते हैं जो राजा होते हैं, लेकिन रानी सिर्फ एक ही होती है जो सबसे पुरानी होती है। दोस्तों, नर दीमक वही होता है जो अक्सर रात के समय झुंड में जलती लाइट की तरफ आते हैं। शायद आप लोगों ने भी इन्हें घर के आसपास या बिजली के खंभों में जलती लाइट के सामने उड़ते हुए देखा होगा। अगर बात करें श्रमिक दीमक की तो इनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। ये सबसे छोटे अविकसित होते हैं। ये पीले, पारदर्शी और सफेद रंग के होते हैं। आपको बता दूं कि इनकी जनसंख्या कॉलोनी में सबसे ज्यादा होती है। ये श्रमिक दीमक कॉलोनी का लगभग 90% हिस्सा होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये ज्यादातर लार्वा श्रमिक दीमक में ही विकसित होते हैं। इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और इनके पास पंख भी नहीं होते हैं। लेकिन श्रमिक दीमकों में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित न होने के कारण प्रजनन में भाग नहीं ले सकते हैं, जिसके बाद ये कॉलोनी में कक्ष बनाने का कार्य करते हैं। और अगर बात करें सैनिक दीमक की तो इनकी आबादी कॉलोनी में लगभग 3% तक होती है, जो कि श्रमिक की तुलना में बहुत कम होती है। ये आकार में बड़े होते हैं और इनके पास बड़े जबड़े होते हैं। ये सैनिक दीमक पीले भूरे रंग के होते हैं और साथ ही ये पंखहीन और अंधे होते हैं। जब ये विकसित हो जाते हैं तो ये कॉलोनी की सुरक्षा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके बड़े जबड़े दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं क्योंकि इनमें जहर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलोनी की रानी 2 सालों में 1000 श्रमिक और 5 सालों में लगभग 3 लाख श्रमिकों को बढ़ा सकती है और इस तरह बढ़ते समय के साथ साथ इनकी आबादी भी बढ़ती रहती है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो रानी दीमक का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है, वहीं नर दीमक का जीवन काल 1 वर्ष का होता है और श्रमिक दीमक का जीवन काल लगभग 2 से 3 वर्ष का होता है और सैनिकों का जीवन काल 1 से 2 वर्ष का होता है। और ये सभी दीमक अपने पूरे जीवन काल में मृत पौधे, लकड़ी, पत्ते, कूड़े, मिट्टी और जानवरों के मल को खाकर अपना गुजारा करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं सोते हैं और अपना सारा समय कॉलोनी को बनाने में लगाते हैं। और बिच्छू का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।